Good morning, student of class 6. Welcome in the crash course video. इसके पहले वाला जो आपने वीडियो देखा उसका क्रैश कोर्स वीडियो का वो पार्ट 1 था और ये क्लास 6 चैप्टर नंबर 16 का ही क्रैश कोर्स पार्ट 2 है जिसमें हम लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे। तो आगे कंटिन्यू करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, देखिए, लैटिट्यूड एंड टाइम। आपने जब मैंने वीडियोस और भी भेजे तो उसमें आपने देखा था लॉन्गिट्यूड्स और टाइम कैसे का क्या कनेक्शन है, कैसे हम लॉन्गिट्यूड से की हेल्प से टाइम निकालते हैं। तो देखिए, ये पूरा एक स्फेयर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये पूरा स्फेयर ड्रॉ किया है। इस स्फेयर में मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में 180 और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में 180 जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो क्या होता है, तो टोटल 360 यानी एक आप पढ़ते हैं, जब मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि एक पूरा जो सर्कल होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल होता है। तो यानी ये पूरा स्फेयर भी 360 डिग्री का है। आपको पता है अर्थ का एक रोटेशन पीरियड कितने का होता है? यस, 24 आवर्स का। अर्थ एक रोटेशन करने में 24 आवर्स यानी अर्थ 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाता है? 24 आवर्स। तब अब इसकी हेल्प से हम अब टाइम निकालते हैं। देखिए मेरी कैलकुलेशन को आप देखिएगा, अगर अर्थ 24 आवर्स में 360 मूव करता है तो एक घंटे में कितना डिग्री मूव करेगा? 24 आवर्स में 360 मूव कर रहा है तो एक करता है 24 में, तो एक घंटे में यानी एक घंटे में कितना मूव करेगा? तो हम क्या करेंगे, 1 आवर में क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो 24 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कटेगा, आएगा 15 डिग्री। यानी हमारा अर्थ एक घंटे में 15 डिग्री, यहाँ से लेकर एक एक डिग्री पर एक जैसे हमारा अर्थ ये घूम रहा है तो ये अगर 1 डिग्री है तो यहाँ से घूमने में और ये 15 डिग्री है तो एक घंटे में हमारा अर्थ 15 डिग्री मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम निकालेंगे। एक घंटे में हमारा अर्थ 15 डिग्री घूमता है तो 1 डिग्री कितने में घूमेगा? तो फिर से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 डिग्री का निकालेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, 60 मिनट डिवाइडेड बाई 15 तो 4 मिनट निकल के आएगा कि हमारा अर्थ जो है वो एक घंटे में कितना मूव करता है? 4 डिग्री मूव करता है। समझ गए? आपने ये कैलकुलेशन जो है वो पूरा चेक कर लेना है कि कैसे निकलता है टाइम। ये आपने देख लेना है कि एक घंटे में अगर 360 डिग्री घूमने में 24 आवर्स है तो एक घंटे में कितना लगेगा टाइम, तो ये आपने निकालना है, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। अब इसके हिसाब से हम कहीं का भी टाइम जो है वो निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको एक का टाइम पता चल गया ना। तो अब एक का टाइम पता चल गया तो हम कितने का भी टाइम हम निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में हम कर लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 15 निकाल लेंगे तो ये 4 मिनट का आंसर आएगा। तो अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि हमारा अर्थ 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगाता है? 4 मिनट, ठीक है। तो ऐसे 5 डिग्री घूमने में तो 4 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट तो कितना मिनट? 5 डिग्री घूमने में कैसे निकालेंगे? 5 डिग्री घूमने में 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 20 मिनट। तो किसी भी डिग्री को उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा कि 20 मिनट। यानी अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट तो 5 डिग्री घूमने में 20 मिनट। इस तरह से हम निकालेंगे। तो अब देखिए कि हमने 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करता है, इसके अकॉर्डिंग हमने पूरे अर्थ का टाइम निकाल लिया है। पूरे अर्थ के टाइम को हमने 24 टाइम जोन में बांटा है। देखिए ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए, ये हमारा जो है ये 0 डिग्री है, ये सेंटर है मेरा, ये 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। ये है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये है। तो अब एक एक घंटे पे क्या है, ये पूरे यहाँ से लेकर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यहाँ से लेकर वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो ये 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक 12 टाइम जोन है वो एक एक घंटे पर। और यहाँ भी फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से लेकर एक एक घंटे पे 12 टाइम जोन बनाए, यानी 12 और 12 कितने में? 12 + 12 24।
तो 12 घंटा ईस्टर्न हेमिस्फीयर का, 12 घंटा वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, तो पूरा एक दिन निकल जाता है 24 आवर्स का। अब इसका टाइम जोन हम कैसे निकालेंगे? हमको पता चल गया 0 डिग्री क्या है। 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन पर जब सनशाइन बिल्कुल इसके ओवरहेड होगा तो उस समय यहाँ पर ग्रीनविच मेरिडियन में 12 बज रहे होंगे, दोपहर की 12 नून दोपहर का 12 बज रहा होगा। तो अगर यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है तो इसके 15 डिग्री बाद कितना बज रहा होगा, ये ध्यान दिया रखिएगा कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम जो है ग्रीनविच मेरिडियन से आगे की ओर अहेड चलता है, यानी प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये ईस्ट है और हमारा सन ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है। तो यहाँ के टाइम आगे होते हैं और यहाँ के टाइम पीछे। यहाँ पर अगर ग्रीनविच मेरिडियन में 12 बज रहे हैं तो इसकी 15 डिग्री पर आने वाली जो कंट्री है वहां पे 12 की जगह 1 बज रहा होगा, दोपहर का 1। लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री से 15 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के तो यहाँ 11 ही बज रहे होंगे, 1 घंटा माइनस में जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आने वाली कंट्री। ऐसे ही 1 माइनस करते हुए चले जाएंगे। एक एक घंटे के डिफरेंस पर हो गया 15-15 डिग्री का। हमारा इंडिया जो है कितने डिग्री पर आता है, लगभग जो है 75 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 75 से 90 डिग्री के बीच में आता है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। समझ में आया? ये इस टाइम जोन में आता है, 75 to 90 रफली है ये के बीच में हमारा इंडिया आता है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी कि किस तरह से इंडिया का टाइम जोन या किसी भी कंट्री का हम टाइम जोन जो है हम वो निकालते हैं। देखिए, अब दिखाना है हमने कि लॉन्गिट्यूडल टाइम में कि इंडिया का टाइम कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया कि इंडिया जो है 75 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट वाले टाइम जोन में, ये 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो इस टाइम जोन के बीच में आता है। तो अब इंडिया से होकर तो और भी कई लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं और हर लॉन्गिट्यूड में अलग अलग टाइम हो रहा होगा। तो कैसे निकालते हैं उस कंट्री का, यानी इंडिया का हम सेंटर निकालते हैं कि इस 15 लॉन्गिट्यूड के बीच का सेंटर क्या होगा। तो सेंटर, इस दोनों का बीच का सेंटर हाफ निकालने पे कितना आ रहा है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड पर जितने बज रहे होंगे पूरे कंट्री में हमारा इंडिया उसी टाइम को फॉलो करता है। तो 82.5 डिग्री को हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, इंडियन, और इस पर जितना बज रहा होगा उसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं उसको? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ग्रीनविच में जितना बज रहा होता है उसको GMT बोलते हैं और इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन में जिसको जितना बज रहा हो उसको IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अब ग्रीनविच के अकॉर्डिंग हमारे 82.5 डिग्री पे जितने बज रहे होंगे वो पूरा कंट्री हमारा उस टाइम को फॉलो करेगा। ऐसे कई मेरिडियन है जो एक कंट्री से होके बहुत सारे मेरिडियन गुजरते हैं, लेकिन हर कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है और स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही पूरा कंट्री जो होता है वो टाइम को फॉलो कर रहा होता है। अब देखते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। सपोज करिए अगर 3 AM यानी सुबह के 3 बज रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन पर, 0 डिग्री पर, प्राइम मेरिडियन पर, तो मैंने निकाला है कैलकुलेट द टाइम एट 16 डिग्री। तो 60 डिग्री पर जो कंट्री आएगी उस पर कितने बज रहे होंगे, हमको कैसे पता चलेगा? तो हम निकालते हैं। देखिए कि 1 डिग्री घूमने में हमारे अर्थ को लगते हैं 4 मिनट, ठीक है। तो 60 डिग्री घूमने में, 60 डिग्री ये ईस्ट है, ईस्ट का निकालना है तो प्लस में जाएगा टाइम। तो 60 डिग्री घूमने में कितने लगेंगे? तो 60 मल्टीप्लाई बाई 4 हम करेंगे, 6 बाई 6 12, 6 4 जा 24 हो गया, तो 240 मिनट लगेंगे। अब ये टाइम मिनट में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से हम क्या करेंगे, इसको मिनट को करना है तो हमको 60 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 60 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए? 6 बाई 6 12, 6 3 6 4 जा 24 आया, तो हो गया 4 घंटे, 4 आवर्स। यानी ग्रीनविच से 60 डिग्री के टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस है। ये हमारा क्या निकला है? टाइम डिफरेंस निकला। ये निकला हमारा टाइम डिफरेंस किसके बीच में? तो
ग्रीनविच मेरिडियन के बीच में और 60 डिग्री के बीच में समय का कितना अंतर है, 4 घंटे का। अब हमको ईस्टर्न हेमिस्फीयर निकालना है, तो टाइम जो है वो आगे जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो 3 AM में हम ऐड कर लेंगे कितना घंटा, और 4 घंटा, तो कितना हो जाएगा 7 घंटे का। तो कितना बज रहा होगा, 7 घंटा। तो 3 से आगे आप जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बज रहे होंगे, 7 AM। यहाँ सुबह के बज रहे होंगे 7। आप ऐसे भी जोड़ लीजिएगा, 15 डिग्री पे कितना बज रहा है, तो 15 डिग्री पे अगर 3 बज रहा है तो 15 डिग्री पे 4 बज रहे होंगे। तो उसके आगे ऐसे करके करके भी आप जोड़ सकते हैं एक एक टाइम में। तो ऐसे में कितना बजेगा, यहाँ सुबह के 7 बज रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो है किसी भी कंट्री का टाइम अगर पता है तो दूसरे लॉन्गिट्यूड का हम टाइम निकाल सकते हैं। अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो टाइम को माइनस कर देंगे, और अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं तो उतना टाइम हम प्लस कर लेंगे। आपको निकालना खाली है टाइम डिफरेंस निकालना है। तो ये आपका हो गया, होल चैप्टर का क्रैश कोर्स हो गया। इसको आप पहले वाले वीडियो को भी साथ में देखिएगा, और इसके साथ आपका PDF भी जाएगा, उसके थ्रू आप देखिएगा। इसके साथ मैंने आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। पहले तो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीट जोन ऑफ द अर्थ का हीट जोन दिखाना है। 3 जोन पढ़े थे ना आपने, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, उसके बारे में ब्रीफली लिखना है आपको, 3-3 लाइन 4-4 लाइन लिखनी है। और सेकंड है इफ द टाइम एट GMT में अगर 6 बज रहे हैं तो कैलकुलेट द टाइम ऑफ 135 डिग्री। 6 बजे हैं GMT में, तो 135 डिग्री ईस्ट पर कितना बजेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़िएगा और इसको समझिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।